शव को नहलाया गया। उसके बाद नमाज जो पढ़ी जाती है, मुस्लिम रीति रिवाजों के मुताबिक नमाज पढ़ी गई होगी और अब शव को सुपुर्दे खाक करने की पूरी तैयारी पुलिस प्रशासन के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ा माफिया, एक बड़ा आपराधिक तत्व जिसके पूरे परिवार को रडार पर लिया गया, धीरे धीरे जो चीजें हैं उसके खुलासे हो रहे हैं। उसके बाद उसके बेटे का एनकाउंटर कर दिया गया। पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बना रहा। दशकों तक खून के आंसू रुलाए, न जाने कितनी कितनी बड़ी हत्याओं को उसने अंजाम दिया और अब जिस तरीके से उसके परिवार का वजूद समाप्त किया जा रहा है। अतीक अहमद कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। जब मीडिया उससे सवाल पूछती है तो वो कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं रहता है। झांसी में शूट आउट हुआ और आज देखिए किस तरीके से अतीक के बेटे को दफनाया जा रहा है। जनाजा निकाला गया। इससे पहले जो अंतिम प्रक्रियाएं होती हैं उन प्रक्रियाओं का पालन किया गया। कुछ बहुत जो निकटतम लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो सगे संबंधी हैं, बस उन्हीं को परमिशन दी गई जनाजे में शामिल होने के लिए। बाकायदा पुलिस उनके मोबाइल, पते, सब कुछ, मोबाइल नंबर्स को नोट कर रही है। अतीक के पुश्तैनी घर से लेकर पूरे कब्रिस्तान तक सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, तस्वीरों में दिख रहा है। और ये पुश्तैनी कब्रगाह है। इससे पहले अतीक के जो पूर्वज थे उनको भी इसी कब्रगाह में दफनाया गया। उनकी कब्रें भी यहाँ पर बनी हुई हैं और आज अतीक के बेटे को भी इसी कब्रगाह में दफनाया जा रहा है। कब्रिस्तान के बाहर पुलिस पूरा बैरियर लगा हुआ है, पुलिस का पूरा बैरियर। ये वही शव है, ये वही वाहन है जिस वाहन से दोनों के शवों को प्रयागराज तक लाया गया था। कसारी मसारी कब्रिस्तान से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सुरक्षा चाक चौबंद है। और ये देखिए जनाजा लेकर जाया जा रहा है। तमाम जो खास परिजन हैं, जो नजदीकी लोग हैं, उन्हीं को इसमें परमिशन दी गई। जनाजे को आगे लेकर जाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन भी मौजूद है और हर एक एक्टिविटी पर पुलिस की कड़ी निगरानी है, पैनी नजर है। बताया जा रहा है कि वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। इसके अलावा अराजक तत्वों पर भी पुलिस की जो कड़ी निगाह है वो बनी हुई है। जिला अधिकारी से लेकर एसएसपी तक हर वो अधिकारी इस वक्त मौजूद है। सभी का नाम, पता, मोबाइल नंबर भी पुलिस नोट कर रही है। ये देखिए तस्वीरें, जनाजे को, असद के जनाजे को निकाला जा रहा है और धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, जनाजा दिख रहा है तस्वीरों में। धीरेन्द्र, आपको आवाज? जी जी जी, बताइए। वहीं पर मस्जिद है। मस्जिद में ही अब जनाजे की नमाज हुई है। नमाज के बाद अब जो कब्र बनाया गया है वो जनाजा अब कब्र के पास ले जाया जाएगा, जहां पर सुपुर्दे के खाक किया जाएगा। तो जो अब असद का जनाजा है, जो जनाजे की नमाज होती है वो अदा कर ली गई है। उसके बाद जो कसारी मसारी स्थित जो कब्रगाह है वहां पर ले जाया जाएगा। और क्योंकि कल पहले से ही कब्र तैयार हो चुकी है, कल ही तैयार हो चुकी थी, अब उसमें जो है सुपुर्दगी खाक की तैयारी। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, कल ही कब्र खोद ली गई थी। कब्र की जो पूरी तैयारियां होती वो कर ली गई है। आपके मुताबिक पहले नहलाया गया, उसके बाद नमाज पढ़ी गई, अब जाके सुपुर्दे खाक किया जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुस्लिम रीत रिवाज होती है, पूरे रीत रिवाज के साथ ही जो असद का अंतिम संस्कार है वो किया जा रहा है। हालांकि पहले जो प्रक्रिया होनी थी वो चकिया इनके स्थित आवास पर होनी थी, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से भीड़ लोगों की इकट्ठा हो रही थी, कहीं न कहीं कुछ अराजक तत्व उसमें शामिल होने की बात सामने आ रही थी। सुरक्षा कारणों को देखते हुए अब उसके जनाजे को सीधे कब्रिस्तान ले जाया गया था, जहां पर ही उनके जो नाना है उनको वहां पर पूरी तरीके से मुस्लिम रीत रिवाज के साथ अंतिम संस्कार की जो विधा होती है वो की गई है। उसके बाद वहां पर जनाजे की नमाज पढ़ी गई है। जनाजे की नमाज के बाद अब जो जनाजा है उसको कब्र तक ले जाया जा रहा है, वहां पर अब सुपुर्दगी खाक किया जाएगा। तो अब तो वक्त चूंकि बहुत नहीं लगेगा, इसलिए कि जो कब्र की तैयारी है वो कल ही कर ली गई थी। क्योंकि इनके परिजन झांसी नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए जो शव था वो प्रयागराज नहीं पहुंच पाया था। अब देर रात यहाँ से इनके परिजन झांसी पहुंचे थे, उसके बाद फिर आज सुबह यहाँ पर उनका शव पहुंचा था। तो जिस तरीके से जो तैयारियां थी, चाहे वो परिजनों की ओर